सुल्तानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा हुआ था। मिट्टी के कच्चे घर, संकरी गलियां, चारों तरफ खेत और सादगी भरी जिंदगी, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में राधा और मोहन नाम के पति पत्नी अपने 2 बच्चों गुड़िया और सोनू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। मोहन पास के एक जमींदार बाबूलाल के खेतों में मजदूरी करता था, जबकि राधा गांव के ही एक बड़े पक्के मकान में काम करती थी, झाड़ू पोंछा, बर्तन और खाना बनाने का। दोनों दिन रात मेहनत करते थे ताकि किसी तरह अपने बच्चों का पेट भर सकें और उन्हें पढ़ा लिखा सकें। बढ़ती गर्मी का कहर, हर साल गर्मी आती थी, लेकिन इस साल की गर्मी कुछ अलग ही थी। तापमान 47 डिग्री के पार जा चुका था। धरती तवे की तरह तप रही थी। दिन हो या रात, लोगों को चैन नहीं था। रात को भी गर्म हवाएं चलती थीं। पसीना रुकने का नाम नहीं लेता था। मोहन एक दिन काम पर जाते हुए बोला, राधा, इस बार तो गर्मी जान ले लेगी। इतनी धूप में काम करना मुश्किल हो गया है। राधा ने चिंतित होकर कहा, काम तो करना ही पड़ेगा मोहन। नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? गुड़िया और सोनू पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रोज सुबह राधा उन्हें स्कूल छोड़कर अपने काम पर जाती थी। एक दिन जब राधा अपने काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन सविता ने कहा, अरे राधा, जल्दी जल्दी काम खत्म कर। आज मेरे बेटे आरव का जन्मदिन है, शाम को बड़ी पार्टी है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मालकिन, मैं सब काम जल्दी खत्म कर दूंगी। दिन भर की मेहनत के बाद राधा ने पूरा घर को चमका दिया। फिर उसने सजावट में भी मदद की। सविता खुश होकर बोली, राधा, शाम को तुम भी अपने बच्चों के साथ आना, और हाँ, थोड़ी मदद भी करनी होगी। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जी मालकिन, जरूर आएंगे। शाम को राधा अपने बच्चों को अच्छे से तैयार करके पार्टी में ले गई। जैसे ही गुड़िया और सोनू ने वह बड़ा घर देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गुड़िया बोली, भैया, ये घर कितना बड़ा है और अंदर कितना ठंडा है। इतने में आरव वहां आया और बोला, अरे ये ऐसी की वजह से है, हमारे घर में हर कमरे में ऐसी है। सोनू की आंखों में चमक आ गई। दीदी, हम भी पापा से कहेंगे ना, हमारे घर में भी ऐसी लगवाएं। केक कटने से पहले दोनों बच्चे धीरे धीरे घूमते घूमते एक कमरे में पहुंच गए। वह कमरा बहुत ठंडा था क्योंकि वहां एसी तेज चल रहा था। दोनों बिस्तर पर बैठ गए। सोनू बोला, दीदी, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे बर्फ में बैठे हो। कुछ ही देर में ठंडी हवा के मजे लेते लेते दोनों को नींद आ गई। अपमान का तूफान तभी अचानक सविता की बेटी नेहा कमरे में आई और चिल्लाई, मम्मी, ये लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? सविता गुस्से में दौड़ी आई। अरे, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? गंदे कपड़ों से मेरा बेड खराब कर दिया। राधा भी भागती हुई आई। मालकिन, बच्चे हैं, गलती हो गई। लेकिन सविता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, अपनी औकात में रहो। ये कोई सराय नहीं है। अभी के अभी निकलो यहाँ से और कल से काम पर मत आना। राधा हाथ जोड़कर रोती रही। मालकिन, माफ कर दीजिए, हमारे घर का गुजारा इसी से चलता है। पर सविता ने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात घर में आटा भी नहीं था। राधा ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, अब क्या करूं? तभी मोहन आया और बोला, आज सेठ के यहाँ दावत थी, थोड़ा खाना ले आया हूँ। उस दिन तो सबने पेट भर लिया, लेकिन आगे क्या? ठुकराई गई उम्मीद। अगले दिन राधा फिर सविता के घर गई, उम्मीद लेकर। मालकिन,
थोड़ा उधार दे दीजिए। सविता ने दरवाजा भी नहीं खोला। जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। राधा टूट चुकी थी। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखा।